हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो जो प्रेडिक्शंस हम लोगों ने करे थे वो एकदम बिल्कुल खरे साबित होते नजर आ रहे हैं। करीबन 175 करोड़ प्लस नेट एनिमल ने स्कोर किया है इंडिया में फर्स्ट वीकेंड पे, विच इज़ ट्रूली हिस्टोरिक। इट हैज़ टेकन आई थिंक द होल वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। हर कोई बात कर रहा है पिक्चर के बारे में। मंडे की अगर बात करें, मंडे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एवर। हिंदी में करीबन 37 प्लस करोड़ नेट, और अगर आप लैंग्वेजेस की बात करें, डब वर्जन्स की बात करें, तो करीबन 40 करोड़ नेट प्लस है मंडे को इंडिया में। और यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि मंडे को जो टिकट रेट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जो फुटफॉल्स हैं दे आर प्रीटी मच द सेम एज फ्राइडे, एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रूली माइंड ब्लोइंग। पिक्चर ने जिस तरीके का आई थिंक एक उठान पकड़ लिया है, ये कहाँ पर जाकर रुकेगी अब ये कहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमने एक और प्रेडिक्शन किया था कि ये पिक्चर 500 करोड़ करेगी, और काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आप कह रहे हैं। बट नाउ जिस तरीके का इसका वेव है उससे बहुत ही आई थिंक क्लियरली समझ में आता है कि दैट ये 500 करोड़ तो खैर क्रॉस करेगी। एट द सेम टाइम ये अब रुकेगी कहाँ पर हमें पता नहीं है। 550 क्या कर सकती है, क्या ये 600 कर सकती है, या मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, नेट फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो नाउ वी डोंट नो, बट ये हम डेफिनेटली सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि ये रणबीर कपूर की सबसे बड़ी हिट होगी। ये भी हमने प्रेडिक्शन किया था। एट द सेम टाइम 500 करोड़ भी इंडिया में ये क्रॉस करेगी। वीकेंड में अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में करीबन $5.5 मिलियन का वीकेंड रहा है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एवर। करीबन 4-5 दिन में ये रणबीर कपूर की बिगेस्ट ओवरसीज़ आई थिंक ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। रणबीर कपूर 15 साल से ऊपर से फिल्मों में मौजूद हैं, और आप ये समझ लीजिए कि एक पिक्चर आती है और 4-5 दिन में इट बिकम्स हिज बिगेस्ट ग्रॉसर एवर। और सोचिए जब इसका फाइनल जब रन सामने आएगा तो कितना बड़ा ये अपने लिए, खुद के लिए एक यार्डस्टिक ये बना चुके होंगे जब ये पिक्चर का जब whenever it just subsides as far as the theaters is concerned. We need to understand that it's rocking overseas as well. अगर हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यहाँ पर कनाडा की बात करें, जैसे मैंने जिक्र किया कि यहाँ के जो थिएटर्स हैं, मैं सरी में हूँ वैंकूवर के पास में, एंड जिस तरीके से पिक्चर हाउसफुल जा रही है, द वे पीपल आर जस्ट गोइंग इन थिएटर्स, वो अपने आप में हिस्टोरिक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल IPTV का एक फिनोमेनन यहाँ पर है। तो बहुत से जो पिक्चर नई पिक्चर होती है, एनिमल हो गई या फिर इवन सैम बहादुर फॉर एग्जांपल, दे आर ऑलरेडी देयर ऑन IPTV, लेकिन पब्लिक जो है वो IPTV पे ना देखकर थिएटर में जाना पसंद कर रही है। दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट द क्रेज विच इज़ देयर। दिस इज जस्ट अ स्मॉल यार्डस्टिक दैट आई एम गिविंग यू एज फार एज सरी ब्रिटिश कोलंबिया इज कंसर्न। जाहिर सी बात है, देखिए क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि टेस्टोस्टेरोन हैवी फिल्म है, इट इज़ मेंट फॉर बॉयज़। बॉयज़ आर वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन। मंडे की खबरें आ रही थी कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं सुबह 8:20 के शो की। तो वो चीज़ रहेगा। there are people who are criticizing it and they're having issues with that. Now that was expected as well. मैं एक ट्रेड एनालिस्ट का मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, और उन्होंने कहा कि दैट जिस तरीके से कबीर सिंह में जो क्रिटिसिज्म हुआ था और जो एक डिस्कशंस हुए थे, ये पोलराइजेशन एक तरीके से हुआ था, दैट सम पीपल वर लविंग इट, सम पीपल हैड इश्यूज। सो यहाँ पर भी जो लोग अपोज कर रहे हैं पिक्चर को, तो उनके वजह से उनके जो क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ द वे पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू सर्टेन थिंग्स इन द फिल्म, कम से कम 100 करोड़ इंडिया में अगर बात करें, सिर्फ उसकी वजह से ऐड ऑन होंगे, बिकॉज पीपल आर हैविंग इश्यूज विद इट एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट। और एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि जब आप कहें किसी पिक्चर के बारे में यार कि यार ये ऐसी है वो वैसी है, और दूसरी तरफ देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु आर प्रेजिंग इट, सो लोगों में क्यूरियोसिटी होती है एंड यार ऐसा क्या है, हम खुद देख कर आते हैं। सो वो एक फैक्टर डेफिनेटली यहाँ पर हो रहा है। गाने बहुत बड़े हो चुके हैं, द म्यूज़िक इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी, द म्यूज़िक इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। गाने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद आ रहे हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट दे आर पार्ट ऑफ द नैरेटिव ऑफ द फिल्म। अगर आप नोटिस करें पठान की या जवान की अगर आप बात करें, तो 2-2, 3-3 आई थिंक दोनों में जो है, करीबन आई थिंक जवान में थोड़े से ज़्यादा गाने थे, लेकिन पठान में फॉर एग्जाम्पल देवर 2 songs ओनली। यहाँ पर देर आर सेवरल सॉन्ग्स विच आर देयर as far as Animal is concerned, and all the songs they're part of the narrative as far as the film is concerned, and in a way it is taking it forward. Length से लोगों को issue हो रहा है, लेकिन ये है कि that certain लोगों को वो length पसंद आ रही है, और मे बी कुछ लोगों को तो मानना ये भी है कि मे बी थोड़ा सा और भी लंबी हो सकती थी। certain characters का हम और भी ज़्यादा हम उनके बारे में जानना चाहते थे। एनिमल पार्क जो इसका सीक्वल अनाउंस होता है पिक्चर का, तो आई थिंक लोग उसके बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, एंड scenes from the movie they are being shared on social media. That's always a yardstick in a way of how popular the film has become. So how do you look at this massive I think onslaught as far as Animal is concerned? Do share your thoughts with us, and we'll be waiting for it eagerly. This is Faridun Sharia for Connected from Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.